केसी त्यागी जी बहुत देर से चुप है, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। केसी त्यागी जी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आप लोगों की पार्टी पर, आप जवाब देते हैं सर। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है मैं उसी से शुरू करना चाहता हूं और मैं दोनों अपनी बहनों को बताना चाहता हूं। एक तो आधार कार्ड और राशन कार्ड जो आप लोगों की मांग थी उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। आप सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखते हैं या नहीं रखते? दूसरा, जो महत्वपूर्ण है वो मैं सारा लंबा चौड़ा ना करके, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है कि इसमें कोई गैर कानूनी या बिगड़ पाया जाता है तो पूरी प्रक्रिया खारिज भी की जा सकती है। हाँ। यह निर्णय सितंबर तक लिया जा सकता है। बिल्कुल कंचना जी, बहुत प्यार के साथ आपसे कहता हूं मैं, 55,000 आपके पीएलए वहां मौजूद थे, इक्वल टू बीजेपी। एक की द्वारा किया गया ऑब्जेक्शन आप मुझे बता दें। एक नेम वन, एक दूसरा, अभी भी 1 सितंबर से लेकर के देखिए, होमवर्क भी कीजिए थोड़ा। हम भी आपकी तरह से सारी जिंदगी विपक्ष में रहे हैं, हम भी होमवर्क करने के आधार पर आपसे कह रहे हैं, आप होमवर्क करके बताइए कि 55,000 लोगों ने जो आपके बीएलए थे उनको मौका दिया गया था टू प्रोटेस्ट ऑन द स्पॉट। अब फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कंगना जी कि 1 सितंबर तक आप लिख के दीजिए, अपनी आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो इलेक्शन कमीशन को चुनौती देगा। और चित्रा जी, ये आज चुनाव आयोग के आरोप लगा रही हैं। मैं बहुत स्नेह भाव से अपनी दूसरी बहन से कहना चाहता हूं कि मैं जब राज्यसभा में था तो मेरे बाजू वाली सीट पर एक सज्जन और राज्यसभा में थे मेरे साथ, उनका नाम था श्री MS गिल। वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे कांग्रेस के शासनकाल में जी। वो राज्यसभा में आपकी पार्टी के टिकट पे कैसे आ गए? एक दूसरा, इतना ही नहीं, वो सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए। लेकिन हमने या जनसंघ के लोगों ने या कम्युनिस्टों ने या सोशलिस्टों ने कभी ये नहीं कहा, जैसे आपने लिख दिया बूट चोर, हमने नहीं कहा MS गिल चोर है। हमने MS गिल की प्रतिष्ठा रखी, उनको राज्यसभा में भी रखा। आपकी पार्टी के मेंबर होते हुए वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, हमने कभी विरोध नहीं किया। तो आप लोकतंत्र के स्थापना के समय की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, आपने कहा कि आपकी पार्टी में होते हुए वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटने के बाद पार्टी ज्वाइन की और फिर राज्यसभा के सांसद हुए। क्या क्या है सर? नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री MS गिल जी। उसके बाद जब उनका टर्म खत्म हो गया तो कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा, एंड नॉट ओनली दिस, उनको मिनिस्टर बनाया और वो मेरे साथ राज्यसभा में थे। मैं चाहता हूं, क्या उस समय उनकी तटस्थता, उनकी न्यूट्रलिटी ठीक थी, हाँ या ना? और क्या कभी मैंने या हमारे जनसंघ बीजेपी के मित्रों ने उनकी तटस्थता पर कभी सवाल उठाया? क्योंकि वो संवैधानिक पद था। हम 1000 बार गए चुनाव आयोग में अपनी बात कह करके, बल्कि रोज जाते थे जब भी चुनाव होता था, लेकिन हमने चोर, बेईमान, देशद्रोही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है सुप्रिया जी, आप भी ऐसे परिवार से आती हैं जिनका लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रहा है, और 19 महीने जेल में रहे आपके पिताश्री मेरे साथ, वो भी लोकतंत्र का ही हत्या हो रही थी उस समय। बोले सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि MS गिल जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके हटते ही राज्यसभा भेज दिया गया, उनको मंत्री बना दिया गया। तो कांग्रेस पहले अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या क्या फायदा पहुंचाती रही है वो इस तरह के लोगों को, फिर बीजेपी या दूसरे पार्टियों पर निशाना साधे। मैं उनकी बात का जवाब अभी बस थोड़ी ही देर में दूंगी, और उनके स्नेह से मैं बहुत अभिभूत हूँ कि वो मेरे मृत पिता को भी इस डिबेट में ले आए, बहुत अभिभूत हूँ, उसका मैं जवाब दूंगी। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को एक छोटी सी 30 सेकंड में कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है भीखू भाई दलसानिया जी की। ये गुजरात के रहने वाले हैं। ये बीजेपी बिहार के संगठन महासचिव, महामंत्री बनाए गए हैं। इनको गुजरात प्रोजेक्ट में लाया गया है। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने गांधीनगर में अमित शाह जी को वोट दिया था। अब ये बिहार में वोटर बन गए हैं। इनके नाम के आगे कोई घर का पता नहीं है, इनके नाम के आगे और कोई डिटेल नहीं है, इनके नाम के आगे बस इनका नाम लिखा हुआ है, बिहार के मतदाता बन गए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने 5 साल कहाँ वोट दिया है। अगर ऐसे ही उन्हें लगेगा कि लोकसभा में कहीं वोट दूंगा, विधानसभा। ये सुप्रिया जो आंटी है, ये फट से क्यों कहने लग जाती है नो ज्ञान नो ज्ञान? मतलब ये जब भौंके, ये जब बक 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 करे तो वो सही है, ये ज्ञान दे तो सही है, लेकिन दूसरा पार्टी यानी जो पक्ष में है, यानी बीजेपी जेडीयू यानी जो भी पार्टी है, वो अगर फैक्ट पे बात करे, फैक्ट बताए तो नो ज्ञान नो ज्ञान नो ज्ञान। व्हाट नॉनसेंस यार, क्या चल रहा है ये? अगर चलो ठीक है यार, एक बुजुर्ग आदमी है, केसी त्यागी या वृद्ध हुए हो, थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं, टाइम लेके वो बातें कह रहे हैं अपनी।
इनको सबर नाम की चीज नहीं है। थोड़ा सा उनको अगर 5 सेकेंड 8 सेकेंड का लेट हो गया तो किस तरह से बिलबिला रही है, किस तरह से ये रिएक्शन दे रही है फेस का, आप देख सकते हो। और इस सुप्रिया का भी एक दो बीच में आप रिएक्शन देखे होंगे किस टाइप से रिएक्शन दे रही है, यानी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। कोई अलग पार्टी है, कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्ध लोग है अपने से बड़े, उसके लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये कांग्रेसी चमचों के पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ चमचागिरी करना है और इनको गद्दी चाहिए, बस गद्दी चाहिए, गद्दी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे देश के साथ द्रोह करना पड़े, देशद्रोह करना पड़े, देश का विरोध करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें गद्दी चाहिए। जैसा इन लोगों का भी नारा लगा रखा है ना, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, मतलब इन लोगों का यही मानना है, यानी वोट चोरी हो रहा है ये नहीं रुकनी चाहिए। इनका मानना है, इनका ये चाहता है कि हमें गद्दी मिले, कि हम किस तरह से उस गद्दी पे बैठे, ये है इनका मानना। जैसा आप खुद देखो